गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे। वो होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि बच्चों थोड़ा लेंदी है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 5:3 एज एट अप्रैल 1, 2019। क्या दिया हुआ है? गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेट, स्टॉक, बैंक, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जनरल रिजर्व, सन्डी डेट, सन्डी क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों बस हम लोग रफली क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें? ऑन द above date they decided to change their profit sharing ratio is 3:5 and the agreed upon the following. Goodwill is to be valued on the basis of 2 years purchase of the average profit last 3 years profit for the year 31st March। दिया हुआ बच्चों कितना? 7,500, 4,000 और 6,500। मशीनरी एंड स्टॉक भी रीवैल्यूड एट 45,000 and 8,000 रिस्पेक्टिवली। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6,000। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बस हमको इसे ध्यान देना, क्या बनाना मुझको वो बताइए, बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा। क्या करना मुझको जल्दी बताइए। सर हमसे मांगा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 29 और क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। बच्चों सेम बार बार सेम, मैं क्या बताऊं अभी भी आप लोग अगर ना कर पाएँ तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। सर क्या हम लोग गधे हैं? हाँ बच्चों हाँ, इतनी छोटी सी चीज़ अपना इसमें आ रही है तो बताइए। एक LKG के बच्चे कौन समझा देंगे अगर ऐसा कि बच्चों ऐसे बार बार करना है, वो भी कर लेगा। और आप लोग अगर नहीं कर पाए तो आप लोग गधे हैं। सर हम लोग गधे हैं तो हमारी बेइज्जती है। हाँ बच्चों हाँ, इज्जत बनाइए तब ना, हमारी नज़रों में इज्जत बनाओ तुम लोग। सॉरी सर, अब इज्जत बनाएंगे। हाँ बच्चों वेरी गुड, इज्जत बनाओगे तभी आपका जो है वैल्यू रहेगा, वरना कोई आपको पूछेगा नहीं। शादी भी नहीं कोई करेगा, शादी भी कोई नहीं करेगा। हाँ सर सॉरी, अब तो ज़रूर बनाएंगे पक्का। शादी नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बताइए पार्टनर कितने हैं? एक्स एंड वाई, एक्स वाई, ठीक है ना। ये है आपका कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना मुझको? बैलेंस शीट बच्चों ये लीजिए बैलेंस शीट। मांगा भी तो क्या मांगा? प्यारा सा बैलेंस शीट, ये लीजिए। टें ये आपका है बैलेंस शीट। टें है ना। इधर हो जाएगा एसेट्स और एक तरफ हो जाएगा लाइबिलिटी। ये हो जाएगा आपका एसेट्स अमाउंट, ये हो जाएगा लाइबिलिटी अमाउंट। जो मांगा उसको मैंने क्या कर दिया, फटाक से उसका कॉलम खींच दिया। बाकी सब क्या करना हमको आपको पता ही है। स्टेप नंबर 1 जल्दी बताइए। वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे। बस अब मेरा काम हो गया शुरू। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का दिया हुआ? एक्स वाई का। तो लिख देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x and y is equal to 5:3। ओके। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है फार्मूला? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही होता है। हाँ सर, तो चलिए निकाल लेते हैं x का भी और y का भी। x का ओल्ड शेयर्स कितना है? 5/3, 5/8, 3/8 माइनस कर देंगे। न्यू शेयर कितना है? ओल्ड कितना था? ओल्ड था 5:3, ठीक है ना। अच्छा न्यू कितना बच्चों? न्यू ये हो गया है, न्यू मैंने यहाँ पर वही ओल्ड वाला लिख दिया था, 3:5 है। न्यू कितना है? 3:5। अच्छा अपोजिट हो गया, एकदम उल्टा हो गया। तो बताइए क्या करेंगे जल्दी से। तो 3/8, 5/8 लेस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा। 5 - 3 करेंगे, हो जाएगा 2/8। उसके बाद यहाँ पर करेंगे 8, 3 - 5 करेंगे, हो जाएगा -2/8। ये क्या कर रहा है? सैक कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सब बस हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आगे क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों देखिए दिया हुआ गुडविल के लिए निकालने के लिए दिया हुआ, तो वैल्यूएशन गुडविल करेंगे। तो बताइए क्या होगा? तो मैंने कहा ये लो बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करेंगे? कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। सर इसमें है ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है? तो 7,500, दूसरा आपका 4,000 और तीसरा आपका कितना बच्चों? 6,500। तो तीनों को जब मैंने जोड़ा और 3 से डिवाइड किया तो ये पता कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 18,000 और 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6,000। अब क्या करना बच्चों? 6,000 आ गया। अब हमको गुडविल निकाल लेना है। और गुडविल कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। क्वेश्चन में
हमको दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट 6000 हमने कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ परचेज 2 था तो हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आ गया कितना 12000। जो ही मैंने बच्चों 12000 देखा फ़ौरन हमारे दिल में ख्याल आया कि फ़ौरन इसको बांट दो, तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, अच्छा ख्याल आया आप लोगों को, तुरंत हम लोग बांट देंगे इस 12000 को। नई गुडविल को हम लोग किस में बांट देते हैं हमेशा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर रेशियो मुझको पहले से पता है, तो 2/8 और 2/8 निकाल लेंगे, हो जाएगा 2 4 जाए 4 3 हो जाएगा 3000 और ये भी हो जाएगा कितना आपका 3000। तो ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था सेक्रीफाइस और ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था गेन। बस देखिए जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर मजा आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों, जब हम वैल्यूएशन कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है जल्दी बताइए सर। ट्रीटमेंट में हम लोग गुडविल को, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और नई गुडविल को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में एंट्री पास करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर एंट्री पास करते हैं, तो चलिए हम एंट्री भी पास कर देते हैं। और एक तरीका हम और बता रहे हैं, आप डायरेक्टली कहाँ से कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट से उसका पूरा ट्रीटमेंट कर लीजिए डायरेक्टली। ये सब एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन एंट्री मांगा नहीं है, तो ये सब एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ, आपको जो समझ में आएगा वो करिएगा। तो अब तक जो हम लोग करते आए थे वो क्या करते आए थे वो देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी बताइए सर, एंट्री पास कर देते हैं। जब ये निकलता है तो ओल्ड गुडविल हमारे पास है, तो ओल्ड गुडविल मेरे पास कितने का पड़ा हुआ है सर, ओल्ड गुडविल मेरे पास 8000 का है। तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि ओल्ड गुडविल को हम लोग जब बांटते हैं तो कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाते हैं। ओल्ड पार्टनर का मतलब ओल्ड रेशियो में, और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 8000 है तो इसका हो जाएगा 5000 और इसका हो जाएगा 3000 और 2 गुडविल। बोलिए हाँ हाँ सर ये तो हो गया 2 गुडविल कितना 8000। और फिर उसके बाद ओल्ड गुडविल, ये नई गुडविल मैंने गेन टू सेक्रीफाइसिंग किया है, तो गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो सर गेन कर रहा था वाई, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 और 2 कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है 2x, तो 2x कैपिटल कितना 3000। ओके ओके ठीक है, आप ऐसे कर दीजिए। या तो नया तरीका क्या हो सकता है, नया तरीका ये हो सकता है कि हम लोग डायरेक्टली इसको कैपिटल अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट से मतलब डायरेक्टली ये एंट्री ना पास करिए, डायरेक्टली यहीं लिख दीजिए, क्योंकि हमको पता है ओल्ड जब गुडविल बांटते हैं तो हम लोग एंट्री पास करते हैं। याद करिए एलटी क्या पास होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, लिख दूंगा उनका कैपिटल डेबिट हो रहा है कितने कितने से, तो लिख दूंगा यहाँ पर 5000 और 3000 से उनका कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, ओल्ड गुडविल की वजह से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गुडविल, और नया गुडविल का होता है ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो मैंने ये अमाउंट तो कैलकुलेट करके रखा होगा, इसी अमाउंट से बस हम लोग भेज देंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा था, वाई गेन कर रहा था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है। तो आप वाई के कैपिटल भी यहाँ के लिख देंगे, यहाँ पर कितना 3000 और वजह लिख देंगे, वजह क्या था, वजह था एक्स कैपिटल। ओके, उसी तरीके से बच्चों दूसरा हम लोग देख लेते हैं, एक लाइन छोड़ करके, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखना होता है, एक लाइन हमेशा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स से क्या होता है, क्रेडिट होता है, और सेक्रीफाइसिंग कौन है, एक्स है, तो इसके क्रेडिट में पहले आकर के लिख दीजिए कितना 3000 और वजह लिख दीजिए क्या हो जाएगा, बाई कौन वजह हो जाएगा, बाई एक्स, बाई वाई है, बाई वाइस कैपिटल, ठीक है ना। तो अब या तो आप जब आइएगा उसमें सीक्वेंस में, जैसे जब रिवैल्यूएशन के बाद जब आइएगा तो यहाँ से आप चाहिए पोस्ट कर दीजिए, या तो आप करते ही तुरंत ये एंट्री आप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बात है, क्योंकि एंट्री तो मांगा नहीं था। अब देखिए अगला काम करेंगे, फिर अगला काम क्या करेंगे, फिर क्या कह रहा है, ये हमने कर दिया एक्यूमुलेटेड। अब क्या करना है, जब गुडविल हो जाता है बच्चों तो हम लोग आते हैं किस पे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस देखिए क्या क्या पड़ा हुआ है, एक तो मेरे पास जनरल रिजर्व है, एक है मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और मेरा लॉस पड़ा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सब्सटेंस अकाउंट। 3 चीजें मुझको पड़ी हुई हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि उसको नहीं चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर ऐसा लिखा रहता वो नहीं चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम लोग क्या करते, हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइस में कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला तो हम लोग मान लेंगे केस 1 लगेगा और केस 1 में हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बताइए बच्चों, हम लोग जनरल रिजर्व को जब बांटेंगे तो बताइए एंट्री क्या पास होती है। तो चलिए बच्चों हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी मैं क्या करूंगा आपको दिखाऊंगा कि मैं यहां पर भी कर सकता हूं, डायरेक्ट भी कर सकता हूं। तो जैसा आप तक करते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट भी हम कर देंगे फॉरन। तो जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, सर जनरल रिजर्व को आप डेबिट कर दीजिए फटाक से। तो मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, जनरल रिजर्व को मैंने कर दिया डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, तो आ गया आपका 4800। जब बांटेंगे बच्चों 2x में और 2y में, तो 4800 को जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो पता कितना आएगा, 500 आएगा, और 5 कितना आ जाएगा, 600 आएगा। उस 600 को आप किससे मल्टीप्लाई करिए, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका 3000, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1800। ओके, ये आपका जनरल रिजर्व मैंने बांट दिया। दूसरा फिर क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो देखिए वर्कर ने कुछ नीचे क्लेम किया था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पहले पूरा खत्म कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना का पड़ा हुआ है सर, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10000 का पड़ा हुआ है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर 10000 लिख दिया फॉरन, 10000 मैंने यहाँ पर फॉरन लिख दिया। 10000 लिखने के बाद उसके मैंने क्या किया, जो उन्होंने क्लेम किया वो मैं क्या कर दूंगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। कितना है सर, उन्होंने किया था क्लेम, नीचे देखिए क्वेश्चन में 6000, तो मैंने यहाँ पर 6000 कर दिया। बाकी बचा जो
4000 उसको हम लोग बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो क्या हो जाएगा 4000 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए सर, आएगा आपका 500। तो 500 को बच्चों एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x और 2y, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 1500। तो मैंने 4000 को भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस चीज़ को आप कैसे कर सकते थे, और एक चीज़ और लॉस था, लॉस देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना 800 का पड़ा हुआ है ना, हमको पता है वो डेबिट है, डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करना होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। यकीनन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सर डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा बच्चों एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल, एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल हो जाएंगे डेबिट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट, कितने से है आपका 800 से है तो हो जाएगा ओल्ड रेशियो, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 300। ओके हाँ, इस काम को बच्चों आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे, कहाँ से, कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते थे, यानी आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं थी। तो आइए हम वो भी काम करके दिखाते हैं। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, अभी हम लोग आते सीक्वेंस से एक एक पोस्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो चाहते हैं कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर आप बुरा कर रहे हैं, यानी आप ये वाला जो मैं दूसरा बता रहा हूँ ये आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यही एकदम फॉलो करिएगा जिस हिसाब से हम लोग चलते थे। लेकिन आप अगर ऐसा प्रैक्टिस में ला सकते हैं तो इस तरह करेंगे तो आपको टाइम जो है बचेगा, ठीक है ना। तो टाइम सेविंग वाला मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर भेज सकते हैं। तो बताइए जनरल रिजर्व से हमारा कैपिटल यहाँ पर बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं कितना कितना हमको पता है, अमाउंट जो है यहाँ पर लिख दीजिए बाई जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व के बाद हमको पता है, ये दूसरा वाला केस बता रहा है, दूसरे तरीके से अगर करना हो कि डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में भेज दिया करिए, काम खत्म हो जाए। ये वो काम कब करिए जब जनरल एंट्री मांगा ही ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लिख देंगे जनरल रिजर्व का कितना है, तो आपका था ये 3000 था और एक का था 1800 था, ठीक है। जनरल रिजर्व हो गया, क्योंकि जनरल रिजर्व को खत्म करते हैं तो डेबिट करते हैं और कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वजह से क्या हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होंगे सिर्फ 4000 से, तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से हुए 4000 से, तो एक का हुआ है 2500 और एक का कितना हुआ है 1500। बोलिए बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई। उसके बाद क्या था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट से वहाँ पर कैपिटल घटा था, कितना कितना घटा था 800 रुपये था, तो हम लोग 5:3 में अगर बांटेंगे तो 500 इसका और 300 इसका, यानी 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये आपका कैपिटल हो गया कम। इसकी वजह से देखिए हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसी सीक्वेंस में आइए, जब कैपिटल अकाउंट आएगा तो वहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद सर इसके बाद हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बच्चों बनाते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कितना आसान, जब आपका एसेट्स बढ़े लायबिलिटी घटे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट की तरफ, एसेट्स घटे लायबिलिटी बढ़े, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट की तरफ। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आइए बच्चों रिवैल्यूएशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आप साफ साफ देखिए, मशीनरी जो है आपकी इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है, 38,000 की हो गई है 45,000, तो बाई मशीनरी कितना हो गया, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 7,000 का। खुशी हो गई बच्चों, खुशी हो गई। उसके बाद आपका स्टॉक कितने का था 7,000 का 8,000 का हो गया, तो बताइए बाई स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ कितना 1,000 से। ओके, उसके बाद क्या था बच्चों, उसके बाद तो और कुछ था ही नहीं इससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। जब टोटल करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 8,000 और ये भी 8,000 इधर भी हम लोग लिख देंगे, यही बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 8,000। और इस 8,000 को हम लोग मार देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों आते हैं कैपिटल अकाउंट पे, और कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो याद करिए स्टेप, सबसे पहले क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। और क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस बताइए क्या था, कैपिटल कितना दिया हुआ है सर, कैपिटल आपका दिया हुआ है 52,000 और 54,000। वेरी गुड बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया 52,000 और ये आपका हो जाएगा कितना 54,000। ओके, ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ईपीएसआर वहाँ पर नहीं था, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन गेनिंग यहाँ पर भी नहीं था, स्टेप नंबर 3 वैल्यूएशन गुडविल यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन ट्रीटमेंट था और ट्रीटमेंट जो था वो हमने पहले यहाँ पर भेज दिया, इसका भी काम खत्म हो गया है। देखिए अब यही फायदा हो रहा है आपका, मैंने पहले कर दिया, अब उसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग देखेंगे जरूर उसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, ट्रीटमेंट हो गया था, दोनों वाला काम हो गया। फिर जनरल रिजर्व को हमने यहाँ पर मार दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो वर्कमैन कंपनसेशन उसको मैंने भी कैपिटल यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। सर रिवैल्यूएशन का अकाउंट बस नहीं आया, तो रिवैल्यूएशन में बताइए यहाँ पर क्या था, एक्स और वाई 5,000 और 3,000 से जब इनका बटा होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये दोनों क्या कर रहे हैं, डेबिट है, लेकिन अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो फौरन आकर के बच्चों इनके अकाउंट में लिख देंगे आप 5,000 और इधर लिख देंगे 3,000। वजह क्या था, बाई रिवैल्यूएशन, बस एक ही अमाउंट हमको ट्रांसफर करना होगा, वो कहाँ का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बस हो गया। अब बताइए अगर मैं ये पहले ही कर लिया तो मुझको यहाँ पर पोस्ट करना पड़ा, अभी मैं क्या करता, यहाँ पर जनरल एंट्री पास करता जैसे मैंने किया है, फिर यहाँ से देख करके यहाँ पोस्ट करता, और ऐसे हम लोग डायरेक्टली कर दिए, टाइम सेविंग हुई। हाँ सर टाइम सेविंग हो गई। तो अब क्या करना बच्चों, बस इसको फटाक से आप निकाल लीजिए, इसका बैलेंस कितना आ रहा है कैपिटल अकाउंट का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताइए सर, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का, पहले बैलेंस निकाल लीजिए। तो बताइए बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा। तो बच्चों मैंने जो है इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसका जो बैलेंस आ रहा है आपका 65,000
500, इधर भी लिख देंगे 65,500 और आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा ये 60,000। ओके हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं इस तरफ की, तो इधर का आप जब निकालेंगे बच्चों आ जाएगा 60,300 और फिर उसके बाद यहाँ पर भी लिख देंगे 60,000, कितना 60,000, हाँ 60,300। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पर जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बच्चों 54,000। कितना आ जाएगा 54,000। ये बैलेंसिंग आ गया आपका कितना 54,000। तो चलिए बच्चों अब बैलेंस शीट करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट हमारी मशीनरी अब कितने की शो होगी, पहले कितने की थी, पहले थी आपकी 38,000 की और उसमें मैंने ऐड कर दिया कितना 7,000, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 45,000 बढ़ गया। यानी अब क्योंकि रिवैल्यूएशन जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में उतार चढ़ाव लिखाया जाता है, याद है ना। हाँ सर, उसके बाद क्या करते हैं जल्दी बताइए, फर्नीचर आपका कितना हो जाएगा 50,000 का है। उसके बाद क्या है आपका सन्ड्री डेटर, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है उसमें क्या करना बच्चों, सन्ड्री डेटर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कितना है 33,000। उसके बाद क्या है आपका स्टॉक कितने का था 7,000 का था, ऐड कर दिया था मैंने 1,000 तो हो गया था 8,000। फिर उसके बाद आपका क्या पड़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है सर 25,000, ये लीजिए बच्चों 25,000। उसके बाद इधर आ जाएंगे और कैपिटल देखिए लिखा हुआ है ना 60,000 44,000, ये वाला नहीं लिखेंगे हम, ये वाला आप लिखेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल हम लोग अब लिख देंगे कौन सा, एक्स का और वाई का कितना, एक का हो जाएगा 60,000 और एक का हो जाएगा 54,000, ये लीजिए ठीक है ना। वो जो पहले दिया वो हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या था सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स कितने के थे सर, क्रेडिटर थे आपके 5,000 के, तो मैंने लिख दिया 5,000। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बच्चों, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड याद है ना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हाँ सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्वेश्चन में दिया हुआ 1,000 दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों मैंने बताया था ये जो प्रोविजन यहाँ पर जो मैंने बनाया ना, ये देखिए प्रोविजन फॉर ये लायबिलिटी हो जाएगी क्योंकि उन लोगों के लिए मैंने निकाल लिया, फॉरेन प्रोविजन बन गया था, वर्कमैन कंपनसेशन क्या बन गया था, प्रोविजन बन गया था। तो उसको अब यहाँ पर लिखेंगे आप और लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या रिजर्व जो लिख वो कहिए। तो मैंने यहाँ पर कितना ले दिया, ये अब मैंने ले दिया आपका 6,000। अब इसका आप टोटल करेंगे बच्चों, आपका बैलेंस मैच कर जाएगा। याद रखिएगा जो हम लोग यहाँ पर क्लेम जो कर लेते हैं वो लोग हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं वो मेरी लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि मुझको देना पड़ेगा। तो जब करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 1,26,000 और इधर भी आ जाएगा आपका 1,26,000। ओके ये बात है। हाँ बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान से पढ़िए। राम मोहन सोहन एंड हरी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दिया हुआ बच्चों देख लीजिए, 1 अप्रैल 2016 का बैलेंस शीट पड़ा हुआ है। क्या है, कैपिटल है राम मोहन सोहन का 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन इधर पड़ा हुआ है 1,20,000। फिक्स एसेट्स 9 लाख का है और करंट एसेट्स 5,20,000 रुपये का है। कर फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू द शेयर द प्रॉफिट किसमें फ्यूचर में बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। फॉर दिस पर्पस द गुडविल वैल्यूड द फर्म कितना हुआ 1,80,000। इन गुडविल कितना वैल्यू किया गया 1,80,000 रुपये किया गया। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्या क्या हुआ है और बातें कि क्लेम जो करेंगे, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1,50,000। ये एस्टिमेट किया गया कि वर्कर कितना क्लेम करेंगे 1,50,000 करेंगे, मतलब ये मुझको देना पड़ेगा, दैट्स माई लायबिलिटी, ठीक है ना, ये मुझको देना पड़ेगा। और मैंने कितना गुल्लक में बनाकर रखा हुआ रिजर्व सर 1,20,000 बनाकर रखा हुआ। तो क्लेम करेंगे तो मेरी लायबिलिटी बच्चों क्रिएट हो जाएगी कितने से 1,50,000 से, ठीक है ना। कह रहा है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, बच्चों यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ गया अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान से दीजिएगा जो भी डिफरेंस आएगा हम लोग क्या लिखते थे 2 कैश बाय कैश। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो लिखा था मैंने डिफरेंस को 2 कैश बाय कैश करके। यहां पर जब डिफरेंस आएगा बच्चों तो हम लोग 2 करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट करके लिखने वाले हैं। कह रहा प्रिपेयर करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जो मांगे उसको आप पहले खींच लीजिए, उसके बाद जो करना हो हम लोग अपने आप निकल करके आ जाएगा। एक एक स्टेप हम लोग को याद तो है ही है, उस स्टेप पुट करेंगे आंसर निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मांगा क्या है, सबसे पहले मांगा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हमसे मांगा है जल्दी बताइए सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगा। तो ये लीजिए बच्चों मैंने यहां पर लिखा आपका, यहां पर कॉलम खींच दिया, पहले लिखा क्वेश्चन नंबर 30 और यहां पे प्यारा सा बना दिया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए ये मैंने बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना बच्चों। यहां पर 4 पार्टनर हैं, ठीक है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो हमको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं यही बगल में बना देता हूं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहीं बना देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए आप नीचे बनाइएगा क्योंकि मेरे पास जगह की किल्लत होगी तो इसलिए मैं इसको यहीं पर बना देता हूं ताकि हमको बाद में कोई प्रॉब्लम होने वाली हो भी तो ना हो, ठीक है। तो ये लीजिए
कितने पार्टनर थे? 4 थे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सही रहेगा। तो लिखते हैं 1, थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ एडजस्टमेंट कैपिटल है ना इसलिए थोड़ा बड़ा करेंगे, 2 3 4 पार्टनर है तो थोड़ा यहाँ तक बड़ा ही खींचिएगा इसको, क्योंकि एडजस्टमेंट कैपिटल यहाँ पर है। फिर उसके बाद ये तो पार्टिकुलर का हो गया, फिर पार्टनर का लिखेंगे 1, ये पहला कॉलम, 2 दूसरा हो गया, 3 ये तीसरा हो गया, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4। ओके, हाँ सर। तो ये 4 कॉलम बच्चों आपका मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे ऊपर? यहाँ पर आप लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे जल्दी बताइए? सर यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये था आपका कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए कैपिटल अकाउंट। नाम क्या क्या है जल्दी बताइए? नाम है क्वेश्चन में देखिए राम मोहन सोहन हरी, तो राम मोहन सोहन हरी। फिर उसके बाद अगला यहाँ पर क्या लिखेंगे? इधर में राम मोहन सोहन हरी। ओके, और ये क्या हो गया? पार्टिकुलर हो गया। बच्चों इसी तरह आप लोग हर क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। मैं अगर ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नाम नहीं लिखेंगे, पूरा इस तरह पार्टिकुलर करेंगे, राम मोहन सोहन, ठीक है ना। पूरा इस तरह नाम आप लिख करके इस तरह बिल्कुल दिखाएंगे। तो ये था मेरा क्या, ये मैंने कर दिया आपका कैपिटल अकाउंट बना दिया। उसके बाद क्या करना हमको? एक मांगा था, फिर बना बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट यहाँ पर बना देते हैं फटाक से। तो बैलेंस शीट यहाँ पर हो गई मेरी, ये लीजिए टे, ठीक है ना। बैलेंस शीट हो जाएगी। और बैलेंस शीट में क्या होता है आपको पता है ना? हाँ सर, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी आती है। तो ये लीजिए बच्चों, मैंने बैलेंस शीट का यहाँ पर कॉलम खींच दिया, और जो ही मैंने बैलेंस शीट का कॉलम खींचा यहाँ पर लिख दिया मैंने फटाक से क्या, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एसेट्स, फिर अमाउंट, ये क्या था आपका लायबिलिटी अमाउंट। यहाँ पर भी आप लोग लिख लेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर भी लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। तो ये मैंने अपने कॉपी को जो है सजा दिया है। सर आपने सजाया? हाँ बच्चों हाँ। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे जल्दी बताइए? सर स्टार्ट तो हम लोग करने वाले हैं वर्किंग नोट से हमेशा ही। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वर्किंग नोट से क्वेश्चन। तो लीजिए बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1। तो अब जल्दी जल्दी बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर का? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका? रेशियो ऑफ राम मोहन सोहन एंड हरी का। जल्दी बताइए कितना है? तो सर है 1:2, 3:4। अब नंबर 2 पे हम लोग क्या करते हैं? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए? फार्मूला मैं बताऊं कि आप बताएंगे? सर हम बताएंगे। चलिए बच्चों आप ही बताइए। फार्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है ना। तो कौन कौन थे बच्चों? तो राम मोहन सोहन और हरी, यही थे। तो हमने इनका क्या निकाला? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? तो 4:3:2:1 कितना है देखिए? 4:3:2:1। तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, ठीक है। अच्छा न्यू शेयर कितना है? 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, 110, 210, 310 और 410। तो जल्दी बताइए बच्चों, जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एक बार लिखिए उसको नीचे, यानी एलसीएम वही हो जाएगा। और कुछ मत करिए, ऊपर ये ऊपर और बस डायरेक्टली 4 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 3/10, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये नहीं 10 1 जा 10, 1 4 जा 4, ऐसे क्या करेंगे? जब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो तो बिल्कुल ईजी हो जाता है ना। हाँ सर। फिर 10, फिर क्या करिए? 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1/10। ओके, उसके बाद फिर 10 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 - 3, तो आंसर माइनस में आ जाएगा -1/10। फिर उसके बाद 10, 1 - 4 हो जाएगा -3/10। बच्चों ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। और गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या करता है? गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, ये मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए? थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं? सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं
वैल्यूड गुडविल दिया हुआ क्वेश्चन में पहले से ही, तो बताइए वैल्यूड गुडविल कितना है, 1,80,000 पड़ा हुआ है। स्टेप नंबर 3 में हम लोग वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट अगर करना होता तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते, लेकिन नहीं कैलकुलेट करके दिया हुआ तो अच्छी बात है। जो ही मुझको नजर आया फौरन हम लोग बच्चों क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, राम में, मोहन, सोहन और हरि में। ओके हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना था सर, 1,80,000 था, तो चलिए 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर निकला हुआ बच्चों, रेशियो हमने निकाल के रखा हुआ है कितना, 3/10, 1/10, 1/10, 3/10। इग्नोर करिए माइनस साइन, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो बस पता करने के लिए कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, वो तो हम लोग बाद में कर ही सकते हैं। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा 54,000, ये आपका निकल करके आ जाएगा 18,000, ये आपका निकल करके आ जाएगा 18,000 और ये आपका निकल करके आ जाएगा 54,000। और आपको पता होना चाहिए ये जो लिखा रहता है ये सैक है तो मैंने एस लिख दिया, ये सैक है एस। बच्चों ये बेचारे जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनका कैपिटल बढ़ाना चाहिए ना, हाँ। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं तो इनका कैपिटल घटना चाहिए ना, हाँ सर घटना चाहिए। तो अब बताइए अगर मैं इसकी एंट्री पास और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसमें दो बातें याद करिए बच्चों, गुडविल में आते थे दो चीज़ हमको करना होता था, एक अमाउंट की कैलकुलेशन तो पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है, दूसरा जो ही नया गुडविल हमको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में, फिर हम जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या होती है, अगर ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में सो रहा है, देखिए सो रहा है नहीं सो रहा है तो स्किप कर दिया मैंने, और दूसरा होता है कि जो नया गुडविल मैंने गेनिंग सैक्रिफाइस में बांटा उसकी एंट्री पास होगी। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन कौन गेन कर रहा है, सोहन और हरि क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं ना। तो आप अगर एंट्री पास करें तो बताइए एंट्री क्या पास होगी, यहां एंट्री पास करना चाहें तो आप लिख देंगे सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन कर रहा है बच्चों, सोहन गेन कर रहा है, और हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और कौन कर रहा है, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से, ये था आपका 18,000 से सोहन कितने से हो रहा है, 18,000 से, और हरि का कैपिटल जो है डेबिट हो रहा है कितने से, 54,000 से, कितने से 54,000 से। और किस किस का बच्चों सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, राम और मोहन, तो टू राम, कितना राम का है 54,000 और टू बच्चों टू मोहन, और मोहन का कितना है सर, मोहन का है 18,000। तो देखिए दोनों हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। तो मैंने क्या किया बच्चों, गुडविल को यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट यहीं पर कर दिया, यानी वैल्यूएशन भी कर दिया, वैल्यूएशन करके दिया हुआ था, मैंने ट्रीटमेंट कर दिया। ट्रीटमेंट में ओल्ड गुडविल था नहीं कि मैं उसको राइट ऑफ करूँ, उस नई गुडविल को मैंने गेन सैक्रिफाइस में बांट दिया। अब क्या करते हैं सर, अब हम लोग इसके बाद करते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। तो बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, उसमें एक आया था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बच्चों वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो कोई रिजर्व नहीं होता, वो एक लायबिलिटी होती है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है ना, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो हम बात करेंगे किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है सर, वर्कमैन 1,20,000 का, और क्लेम कितना कर दिया, यानी एस्टिमेट लोगों ने किया कि कम से कम इतना वो लोग मांगेंगे, वर्कर इतना मांगेंगे जरूर। तो हम लोग अब करते हैं वर्किंग नोट नंबर बच्चों 4, और वर्किंग नोट नंबर 4 करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बस एंट्री पास कर देंगे प्यारा सा, और करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट जो मैंने बनाकर रखा हुआ है उसको डेबिट 1,20,000, क्योंकि बच्चों वो क्लेम करेंगे तो हमको देना तो पड़ेगा, तो मेरी लायबिलिटी उतने से तो होगी क्रिएट जरूर। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या बना देंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 1,50,000 का, 1,50,000 का। अरे सर नुकसान हो गया, मैंने कहा हाँ बच्चों हाँ, तो क्या कर देंगे, 20-30 रुपये कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कहा ये मेरा नुकसान हो गया और मैं कर दूंगा डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट को। एक एक चीज़ मैंने बताया बच्चों, एक एक चीज़ बताया है, कितने का है 30,000 का। और हमने ये भी बताया था कि जब भी आपको नजर आ जाए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो हम लोग जब इसको बांटेंगे तो किस किस में बटेगा, कटेगा तो सब में बटेगा, राम, मोहन और सोहन, हरी, इन सबको मैं क्या कर दूंगा बच्चों, डेबिट कर दूंगा। इनके कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। कैपिटल कितना, तो 30,000 को आप 10 से डिवाइड करिए तो 3,000 आएगा, और 3,000 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 12,000, इसका आएगा 9,000, इसका आएगा 6,000 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा 3,000 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से, यहाँ 1 से, ओके। और मैंने लिख दिया ये रिवैल्यूएशन जो मैंने डेबिट किया हुआ है इसको मैंने क्रेडिट कर दिया यहाँ पर, और लिख दिया टू रीवैल्यूएशन, कितना बच्चों 1,30,000, सिर्फ कितना है ये
30,000 है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रिवैल्यूएशन का भी काम खत्म हो गया। मतलब रिवैल्यूएशन कह रहे हैं हमने सारे के सारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए कोई लॉस पड़ा हुआ है एसेट्स में, नहीं सर कोई लॉस नहीं पड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं सर, बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए कोई भी एसेट्स रिवैल्यू नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसे रिवैल्यू नहीं हुआ है, बस एक ही अमाउंट यहाँ आया जो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, वजह क्या है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आप आकर के क्या लिख देंगे, यहाँ पर डेबिट में आएंगे बच्चों, और इसके डेबिट में लिख देंगे 30,000। मैं अगर ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था यहाँ पर, ये नालायकों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर आ करके डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर दिया, हमको कैलकुलेशन करने में अब दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000, और ये हो गया मेरा लॉस, क्योंकि इसी तरफ सिर्फ आया है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और हमको पता है बच्चों कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो ट्रांसफर करेंगे, तो बताइए क्या करेंगे, कौन कौन थे, राम, मोहन, सोहन और हरि। तो 12,000, 9,000, 6,000, 3,000, ये टोटल हो जाएगा 30,000। तो टोटल कर लिया मैंने, इधर भी 30,000, इधर भी 30,000। ये मैंने बच्चों बना लिया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हमको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग क्या आते हैं सर, बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। आ गए बच्चों, टैं 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 टैं, आ गया मेरा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में करना कुछ नहीं है, फटाक से पहले करते कि हाँ जल्दी बताइए सर ये तो बहुत ईजी है, हम बनाएंगे। हाँ बच्चों, लेकिन मैं बनाऊंगा क्योंकि मुझको मजा आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। याद रखिएगा यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते पहले वैसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है ना। बाई बैलेंस बीडी लिखिए। तो यहाँ पर कितना था क्वेश्चन में, ये था 4 लाख, ये था आपका 4,50,000, इसका था 4,50,000, इसका था 2,50,000, और इसका था कैपिटल 2 लाख। ये इनका ओपनिंग बैलेंस बच्चों जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से पड़ा हुआ है, बस इतना बन जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर देखना शुरू करते हैं कहाँ से, स्टेप 1 से। तो स्टेप 1 में कहीं कैपिटल है, नहीं है। स्टेप 2 में कहीं कैपिटल अकाउंट को मैंने किया डेबिट क्रेडिट, नहीं किया है। स्टेप 3 में कहीं किया, हाँ सर किया है। कहाँ पर किया, ये देखिए मैंने एंट्री पास किया। ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए क्या हुआ है, सोहन कैपिटल डेबिट हुआ है, हरि कैपिटल डेबिट हुआ है। तो बच्चों सोहन का कैपिटल 18,000 से कम हो रहा है और हरि का कैपिटल 54,000 से कम हो रहा है। तो आप तुरंत जो है इस अमाउंट को याद रखिए, पहले डेबिट में आकर के इसको लिख दीजिए 18,000 और 54,000। तो ये लीजिए, मैंने 18,000 इसका याद रखा और 54,000 इसका अमाउंट डेबिट हुआ, तो मैंने डेबिट में लिख दिया। अब वजह लिखिए, वजह कौन थे, राम और मोहन। तो यहां पर लिख देंगे क्या, टू राम एंड मोहन, ठीक है ना, डैश कर दिया। और फिर देखिए बच्चों यहीं आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, ये देखिए ये हुआ है, कौन कौन क्रेडिट हुआ है, कौन कौन डेबिट हुआ है, सोहन और हरि यहाँ पर डेबिट हुए थे। अब देखिए राम और मोहन हो रहे हैं क्रेडिट, कितने से, राम हो रहा है 54,000 से और मोहन हो रहा है 18,000 से। तो फौरन बच्चों आप इस अमाउंट को याद रखिए, क्रेडिट हो रहा है ना राम और मोहन। तो आइए और इनके क्रेडिट में पहले अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं, कितना, 54,000 और 18,000। बच्चों जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करिएगा, अपना बुद्धि मत लगाइएगा, ठीक है ना। तो ये अमाउंट जब लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि किसकी वजह से, तो इन दोनों की वजह से। तो यहां पर क्या लिख देंगे, बाई सोहन एंड हरि, ओके। बस उसके बाद क्या करना है, फिर हम आया वर्कमैन। सर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आया, हाँ बच्चों यहाँ पर आया, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर वैसे ही भेजा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो चाहे आप यहीं से ले लीजिए या तो यहीं से देख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग लेंगे तभी देखिए कैपिटल क्या हुआ, डेबिट हुआ है, क्योंकि लॉस था, लॉस को बांटा गया, और यहाँ से भी वही लॉस यहीं पर आया हुआ है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि फौरन मैं बांट दूँ, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना, वरना ये हम लोग यहाँ से भी वही काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो इससे बताइए कैपिटल कम हुआ है 12,000, तो आप फटाक से डेबिट में लिख दीजिए 12,000, 9,000, 8, और फिर कितना आएगा 6,000। और हमको वैसे ही पता बच्चों, जब किसी अकाउंट में हमारा कैपिटल क्रेडिट होता है तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ था, और लॉस जब होता है तो किस तरफ आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, टू रिवैल्यूएशन, क्या लिख दूंगा, टू रिवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, ये मेरा हुआ था लॉस, ओके। अब कुछ नहीं बच्चों, और तो कुछ था ही नहीं। अब हमको करना क्या है, बस आप बैलेंस निकाल लीजिए फटाक से, बैलेंस शीट जैसे हम लोग करते थे वैसे निकाल लेंगे। तो ये मैं इतना बड़ा लाइन इसलिए यहाँ पर खींचा हूँ कि उसके पीछे रीजन है। तो एक लाइन छोड़िए, और एक लाइन छोड़ने के बाद दोनों तरफ मैं यहाँ पर निकालूंगा, इसका टोटल करूँगा। ये लीजिए, इधर भी कर दिया मैंने, इधर भी मैंने लाइन खींच दिया, और जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप जब टोटल करेंगे बच्चों, तो इस क्रेडिट इस तरफ का आएगा आपका 4 लाख, कितना आ रहा है आपका, 4,54,000। इधर का ज़्यादा आ रहा है, इधर भी आप लिख दीजिए 4,54,000, ओके, ठीक है। तो बच्चों ये बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस CD, जैसे हम लोग CD निकालते हैं उस तरह निकाल के रख लीजिए आप। तो यहाँ पर मैंने CD निकाला बच्चों, तो ये बैलेंस आपका निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा
4 लाख आ जाएगा, ये आपका 4,42,000, 4,42,000। अच्छा ठीक है ना। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा देखते हैं, इसका आप निकालेंगे बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा 4,68,000, 4,68,000। यहाँ पर भी लिख दीजिए आप 4,68,000, ये लीजिए मैंने लिख दिया 4,86,000। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो 4,68,000 में से आप 9,000, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4,59,000, 4,59,000। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं बच्चों, इधर लिख दीजिए 2,50,000, मैंने लिख दिया 2,50,000। फिर यहाँ पर भी आइए और यहाँ पर लिख दीजिए 2,50,000। बच्चों इस 2,50,000 में से ये दोनों माइनस कर दीजिए, यानी 24,000 जब माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 2,26,000। कितना आ जाएगा, 2,26,000। फिर यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 लाख है तो यहाँ पर भी मैंने 2 लाख लिख दिया, और 2 लाख लिखने के बाद देखिए इधर कर देते हैं, 2 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया, और सेम अमाउंट मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 लाख, और 2 लाख लिखने के बाद इसमें से ये दोनों यानी 57,000 माइनस करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 1,43,000। कितना आ जाएगा, 1,43,000। तो बच्चों ये आपका था बैलेंस सीडी। इसी सीडी को आप फटाक से यहाँ पर लिख लीजिए बाई बैलेंस बीडी, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस होता है ना, यही वही बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। नाम निकल कर कितना है, 442, लिख दीजिए 4,42,000। दूसरा कितना, 4,59,000, ये लीजिए 4,59,000। तीसरा कितना, 2,26,000, ये लीजिए 2,26,000। उसके बाद 1,43,000, तो लीजिए 1,43,000, ये लीजिए बच्चों 1,43,000। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, याद करिए कैपिटल एडजस्टमेंट जब हम लोग कर रहे थे, अब यहां से मेरा स्टार्ट होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, और मैं यहां से शुरू करूंगा। तो देखिए बच्चों, ये जो कैपिटल दिखाई दे रहा है कुछ है नहीं कैपिटल, इसको आप टोटल कर लीजिए। ये इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा टोटल। तो चलिए हम लोग अब करते हैं वर्किंग नोट नंबर 5। तो वर्किंग नोट नंबर 5 मैं यहां पर करता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। ये अब तक बैलेंस शीट है ना, इसको मैं छोड़ूं। ये वर्किंग नोट नंबर आपका 5 है, और लिख देंगे यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या कर देंगे हम लोग, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैसे करेंगे, कितना इजी है बच्चों, कितना इजी है, जल्दी बताइए। सबका नाम लिखिए आप यहाँ पर। तो राम का जो है, राम का कितना बैलेंस आ रहा है, तो 4,42,000 यहाँ पर मैं कर दूँ ताकि आपको दिखे। यही वाला अमाउंट लिखा रहा है, यही वाला अमाउंट जो है यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर है, तो वही हम लिख रहे हैं। तो 4,42,000 है। उसके बाद किसका है सर, उसके बाद है मोहन का। तो लीजिए मोहन का मैंने लिख दिया। मोहन का कितना है, मोहन का है आपका 4,59,000। ओके, उसके बाद किसका है, उसके बाद आपका है सोहन का। सोहन का कितना है सर, सोहन का है 2,26,000। ओके, उसके बाद सर है, मैंने कहा किसका, तो आपने कहा हरी का। हरी का कितना है, तो आपने कहा कि हरी का 1,43,000। ओके बच्चों, इसका आप टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,70,000। कितना आ जाएगा, 12,70,000। अब ये जो 12,70,000 आया है, हम लोग क्या करेंगे, इसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, राम का, मोहन, सोहन और हरी। ओके, तो बताइए बच्चों, हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,70,000, 12,70,000, 12,70,000, 12,70,000। ओके, डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, 1 2 3 4, यही था ना। चलिए 1 2 2 3 4, तो 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, ठीक है ना। मैंने बच्चों इसको क्या कर दिया, इसको मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये जो है आपका अमाउंट निकल करके आ रहा है। मैंने जो है अमाउंट कैलकुलेट करके पहले ही निकाल के रखा हुआ है। तो ये कितना था, हाँ ये बच्चों ये अमाउंट आपका निकल करके आया है, कहाँ गया ये अमाउंट, हाँ ये आ गया बच्चों 1,27,000। ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है कितना, 1,20,000। अब ये अमाउंट लिखना कहाँ पर है, जो अमाउंट निकल कर आएगा मैं बताऊंगा, पहले ये निकल कर आ रहा है 1,27,000। अच्छा, फिर दूसरे का जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है बच्चों आपका 2,54,000, 2,54,000। तीसरे का जो निकल करके आ रहा है 3,81,000, और फिर चौथे का जो निकल करके आ रहा है वो 5,08,000, 5,08,000। ये कैपिटल ये निकल कर, बच्चों ये क्या है पता है आपको, ये कैपिटल इस हिसाब से कैपिटल होना चाहिए, यानी उनका क्लोजिंग कैपिटल ये होना चाहिए, ये वाला। और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब बैलेंस सीडी, और था कितना बैलेंस सीडी, ये वाला था, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला नहीं चाहिए हमको, ये वाला चाहिए बैलेंस सीडी। इसी को कहेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो पहले तो हम यहाँ इसको कर रहे हैं, इससे टोटल कर लीजिए। यहाँ पर इसको मैंने क्या कर लिया, ये लीजिए, पहले तो मैंने टोटल कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी होगा मेरा
टू बैलेंस CD जो मैंने यहाँ पर निकाला है। तो अब ये जो निकाला वो यहाँ पर पुट करिए, कितना 1,27,000, उसके बाद कितना 2,54,000, ओके, उसके बाद 3,81,000, ओके, उसके बाद कितना है 5,08,000, 5,08,000। अच्छा, अब क्या करना है, अब ज़्यादा देखते हैं किस तरफ का है, तो इस वाले में देखिए बच्चों ज़्यादा इस तरफ का है, तो आप यहाँ पर लिखिए 4,42,000 और जिस तरफ का ज़्यादा यहाँ पर भी लिख दीजिए 4,42,000। बच्चों एक बात याद करिए, मैंने बताया था कोई भी डिफरेंस आता है तो टू कैश बाई कैश लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था करंट अकाउंट के थ्रू करना, आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जहाँ टू कैश बाई कैश लिखना था वहाँ पर क्या लिख देंगे, डिफरेंसेस में लिख देंगे टू करेंट अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू करेंट अकाउंट। तो ये पता है डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आपका डिफरेंस आ रहा है बच्चों 3,15,000, 3,15,000। अच्छा, इसका फिर हम करते हैं बच्चों, इसका टोटल करते हैं तो 4,59,000 था, इधर भी लिख देंगे 4,59,000। इसका डिफरेंस जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 2,05,000, ठीक है ना। ये जो डिफरेंसेस है ये क्या है आपका, ये करंट अकाउंट के बैलेंस हैं, ठीक है ना। अगर टू कैश होता तो मैं यहाँ पर कैश लिख दिया, लेकिन कैश नहीं था, करंट अकाउंट के थ्रू करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, ये मैंने इनका कैपिटल इस तरफ आया है, इस कैपिटल इस तरफ आने का मतलब समझते हैं, जब भी बैलेंस CD इस तरफ आता है तो समझ जाइएगा, चाहे वो कैपिटल अकाउंट का हो चाहे करंट अकाउंट का हो, अगर इस तरफ आए कभी भी बैलेंस किसी का तो याद रखिएगा वो पॉजिटिव कैपिटल होता है, मतलब वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है और वो लायबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर यही करंट अकाउंट यहाँ पर शो हो गया या CD लिखा गया यहाँ, तो जो उसका बैलेंस होगा वो कहाँ पर होगा पता आपको, वो एसेट्स में दिखाएगा, यानी वो पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, एसेट्स होगा, यानी वो निगेटिव कैपिटल होता है, किसका, पार्टनर्स का निगेटिव कैपिटल होता है, ओके। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं बच्चों टोटल करते हैं, तो इसका इधर आ रहा है 3,81,000 और इधर भी लिख देंगे 3,81,000। इस तरफ एक बार इधर कम पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई करेंट अकाउंट, बाई करेंट अकाउंट। तो बताइए बच्चों ये कितना निकल करके आ रहा है, 3,81,000 में से जब मैं इसको लेस कर दूंगा तो मेरा अमाउंट बच्चों ये निकल करके आएगा, कितना आ रहा है 2,26,000। ये कितना आ रहा है आपको पता है, ये आ रहा है, नहीं बच्चों ये आ रहा है 1 लाख, कहाँ गया जी, 1,55,000। ये आपका बच्चों निकल करके आ रहा है कितना, 1,55,000, 1,55,000, ठीक है। हाँ, और इसका हम लोग करेंगे यहाँ पर टोटल करिए तो इसका देखिए 5,08,000, इसका तो सबसे ज़्यादा है, कैपिटल इतना हो गया और था कितना 1,43,000। तो ये जो है इनका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,08,000, जो कम पड़ेगा वो हम लोग कहाँ से कर देंगे, तो 3,65,000 कम पड़ रहा था तो मैंने उसको जो है कर दिया कहाँ से, करंट अकाउंट के थ्रू। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ गई। अब बताइए करंट अकाउंट यहाँ पर बैलेंस आया है, इसका मतलब ये कौन सा, ये निगेटिव है, किसका निगेटिव है, पार्टनर्स का कैपिटल निगेटिव है और ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। और ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पार्टनर्स के कैपिटल का पॉजिटिव है, ये हमारी लायबिलिटी में आएगा, ठीक है ना। तो लायबिलिटी में ये आएगा, ये भी आएगा, यानी ये करंट अकाउंट में आएगा, ये भी सॉरी ये कैपिटल अकाउंट का लिखेंगे बैलेंस और यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, और ये एसेट्स में इन दोनों का चला जाएगा ये वाला, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स में ये दिखाया जाएगा और ये उन लोगों का निगेटिव कैपिटल। तो निगेटिव कैपिटल को हम लोग कहाँ पर दिखा सकते हैं, निगेटिव कैपिटल को हम लोग दिखाएंगे कहाँ पर, एसेट्स में, ओके। तो चलिए बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स में कोई चेंजेस तो हुए नहीं थे, तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। हाँ सर कॉपी पेस्ट करिए। तो चलिए फिक्स एसेट्स कितने के थे, तो फिक्स एसेट्स थे बच्चों आपके, ये लीजिए फिक्स्ड एसेट्स आपके कितने के थे, तो सर थे 9 लाख के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 लाख रुपए। फिर उसके बाद बताइए करंट एसेट्स कितने के थे, तो सर करंट एसेट्स इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ बच्चों, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो करंट एसेट्स आपके थे 5,20,000 के, ओके। उसके बाद क्या था, अब देखिए ये मैंने बताया था, उसके बाद और क्या आएगा सर, एसेट्स में एक चीज़ और आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए ये निगेटिव कैपिटल है, ये क्या है, निगेटिव कैपिटल है, ओके। करंट अकाउंट का निगेटिव, तो करंट अकाउंट का बैलेंस है और करंट अकाउंट भी कैपिटल ही होता है, पता है ना, हाँ सर। तो यहाँ पर लिखेंगे करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का किसका किसका नेगेटिव कैपिटल आया, जल्दी बताइए। सर सोहन का आया और हरि का आया, तो मैंने कहा लो बच्चों सोहन का लिख दिया मैंने और हरि का भी लिख दिया, सोहन का भी लिख दिया और हरि का भी लिख दिया। इनका जो था 1,55,000 एक का था और एक का था 3,65,000, 3,65,000 और बच्चों टोटल करेंगे बाहर आ जाएगा 5,20,000, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया कहाँ पर, एसेट्स में। अब उसके बाद आते हैं बच्चों, एसेट्स वाला हो गया, अब आते हैं किस तरफ, लायबिलिटी की तरफ। तो लायबिलिटी में अपने बैलेंस शीट को देखिए आप, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिखा हुआ है, तो जिस सीक्वेंस में लिखा हो बच्चों उसी सीक्वेंस में आप सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल में हम लोग आकर क्या लिखेंगे, राम मोहन
सोहन हरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख दीजिए कौन जाएगा टोटल करने, तो 1,27,000। फिर उसके बाद दूसरे का कितना है, दूसरे का ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर निकाला था, ये क्लोजिंग बैलेंस ये वाला आएगा 1,27,000। दूसरा हो जाएगा 2,54,000, फिर हो जाएगा 3,81,000, फिर उसका तो 5,08,000। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों। उसके बाद देखिए क्या था आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है। देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग लिख देंगे फटाक से, ये तो कैपिटल का था, अब करंट अकाउंट का हम लोग बैलेंस लिख देंगे। तो बताइए करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, किस किस का है, दो लोगों का है, राम का और मोहन का। तो मैं लिख दूंगा राम और मोहन का, यहाँ पर उनका हम लोग बैलेंस लिखेंगे, कितना हो जाएगा, आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देते हैं, हालांकि आप टोटल इनर कॉलम में कर सकते हैं, फिर आउटर कॉलम में भेज देंगे और अच्छा लगता है दिखने में। तो 3,15,000 ये है और 2,05,000 इसका है। बच्चों एक चीज़ और देखिए, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, याद है ना वो लायबिलिटी हो गई थी कितने से, 1,50,000 से। ये देखिए ये लायबिलिटी हो गई थी ना, तो ये लायबिलिटी में आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बताइए कितने का हो रहा है सर, ये आपका लायबिलिटी आ रहा है 1,50,000 का। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1,50,000। अब क्या बच्चों, अब क्या, बस आप टोटल करिए, आंसर निकल करके आ जाएगा आपका। दोनों तरफ का बैलेंस आ रहा है ये 19,40,000, उसके बाद ये 19,40,000। ओके, तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सीक्वेंस से जिस तरीके से मैं किया आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल इजीली हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम लोग नया सीखे, कुछ नहीं सीखे, सीडी जैसे निकालते थे वैसे निकाले नॉर्मल, उसी सीडी को मैंने इस तरफ लिखा और इसको लिखने के बाद मैंने यहाँ टोटल किया, टोटल करने के बाद जो यहाँ पर निकल करके आया उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि उनका कैपिटल ये होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल ये होना चाहिए। तो मैंने कहा ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया, और जो डिफरेंस आया मैंने टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट लिख दिया। करंट अकाउंट अगर डेबिट में था तो ये पॉजिटिव बैलेंस था, तो मैंने इसको लायबिलिटी में लिख दिया। करंट अकाउंट का बैलेंस इधर था, क्रेडिट में था यानी निगेटिव था, तो मैंने किस तरफ लिख दिया, इसको एसेट्स में लिख दिया। और बाकी ये कैपिटल का बैलेंस मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया, यानी ये इधर दिखा दिया मैंने, ठीक है ना, लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। अब क्या किया मैंने, उसके बाद जो एसेट्स था एसेट्स लिख दिया, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैंने इस तरफ दिखा दिया, इसका दिखा दिया, प्रोविजन मेरी लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो बच्चों तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, मैं अब क्वेश्चन के हिसाब से जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिपेंड करता है बच्चों मेरे ऊपर। छोटा क्वेश्चन होगा तो 5 क्वेश्चन करेंगे, बहुत बड़ा होगा तो 2 क्वेश्चन करेंगे, और बड़ा होगा तो 1 ही क्वेश्चन करेंगे, बस हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।